मोहाली तो राघव चड्डा लाइव ने तो आओ सुनते हैं उन्हों का की कहना है। अपनी पार्टी को वोट दिया है। एग्जिट पोल्स के नतीजे साफ दिखा रहे हैं कि ये लहर नहीं सुनामी है आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत की, फुल मेजॉरिटी की, थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार बनाने जा रही है। बस परमात्मा अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें कि हम सब जिस ईमानदारी और जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चले थे उसी शक्ति के साथ चलते रहें, और जो जो वादे हमने पंजाब के लोगों से किए हैं वो सब भगवंत मान साहब की सरकार वादे पूरे करेगी। कितनी आपने आपको सीटें दे रहे हैं आप, क्योंकि काफी ज्यादा कुछ दे रहा सीटें, कुछ दे रहा, लेकिन आपका सर्वे, अपना सर्वे? देखिए, अब तो 24 घंटे ही रह गए हैं, नतीजे आ ही जाएंगे, नतीजे पता लग जाएंगे। मुझे लगता है कल इस समय तक आप लोग ये बात कर रहे होंगे कि शपथ कहाँ होगी, शपथ कौन से दिन होगी, मंत्री कौन कौन बनेंगे, आंकड़े भी आपको पता लग ही जाएंगे। अब तो इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने को हैं। लेकिन एक चीज ये चुनाव जरूर बताता है, दिखाता है कि आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय राजनीतिक फोर्स बन के उभरी है, एक नेशनल पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरी है। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था, जब बीजेपी बनी थी, बीजेपी को जनसंघ की बैकिंग थी। जनसंघ का एक लंबा इतिहास रहा, संगठन रहा, उनकी एक अपनी राजनीतिक फोर्स थी, ताकत थी। उस ताकत के बलबूते बीजेपी का जन्म हुआ। फिर भी बीजेपी को अपना पहला राज्य जीतने में, पहला राज्य सरकार बनाने में 10 साल लग गए। अभी तो आम आदमी पार्टी 10 साल की भी नहीं हुई और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज ये नजर आता है कि आम आदमी पार्टी एक नेशनल फोर्स बन गई है, आज एक नेशनल पार्टी बन गई है। और मेरा अपना ये मानना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनेगी। आपने बोला 2024 में क्या हम देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक पीएम के लिए चेहरा होंगे? देखिए, शुरुआत पंजाब से मेरी और देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद है अरविंद केजरीवाल। देश की, मैं आज के समय कहूं कि इस अंधकार के काल में एक दिए का काम है अरविंद केजरीवाल। एक दिए की, होप की, एक वो ऊर्जा जो है, रोशनी जो है, उस रोशनी का नाम है अरविंद केजरीवाल। तो भगवान ने चाहा और लोगों ने मौका दिया तो ज़रूर अरविंद केजरीवाल जी, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द बड़े रोल में, प्रधानमंत्री के रोल में हम उन्हें देखें और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे। और जो हॉस्पिटल, स्कूल्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो बुनियादी सुविधाओं में आम आदमी पार्टी ने बेसिक अमेनिटीज का काम दिल्ली में किया है, वो काम देश भर में हमारी सरकार करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। नहीं पत्थर होगा आपको लगता है? देखिए, पंजाब हमेशा से ही एक ऐसी क्रांतिकारी भूमि रही है कि यहाँ पर जो लोगों का आशीर्वाद पा लेता है, यहाँ पे जिसको संगत का आशीर्वाद मिल जाता है, फिर वो हर मैदान फतेह कर सकता है। तो मुझे लगता है कि पंजाब की लोगों ने जो विश्वास दिया है उससे आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। लास्ट वाला, एक दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगी सीएम ने, किस तरह से देखते हैं? बीजेपी वहाँ पे है और देखिए, किस तरह के मुद्दे? एमसीडी का मतलब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन ने एमसीडी की डेफिनेशन मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कर दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से। सबसे भ्रष्ट विभाग है। इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार दुनिया के किसी विभाग में नहीं हुआ जितना 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में किया है। आज दिल्ली में स्थिति ऐसी है कि बीजेपी के अपने नेता भी, कांग्रेस के अपने लीडर्स भी ये बात कहते हैं कि इस बार तो हमने एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी को वोट देना है। जैसे हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई राज्य में, वैसे ही नगर निगम में, एमसीडी में भी हम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए साफ है कि आम आदमी पार्टी 3/4 मेजॉरिटी के साथ एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है। अगर देखा जाए तो बाकी राज्यों में भी है, यूपी बहुत बड़ा है। क्या समझते हैं कि बीजेपी जो पावर पूरी बन के आई हुई है, ये कैसा रहेगा? देखिए, बीजेपी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स इसलिए बन पाई क्योंकि बीजेपी का कोई चैलेंजर ही नहीं था। उनकी ऑपोजिशन ने, और खास करके प्रिंसिपल ऑपोजिशन जिसे कहते हैं कांग्रेस पार्टी, उसने मैदान खाली छोड़ दिया।
तो बीजेपी के लोग अश्वमेध के घोड़े की तरह दौड़ते रहे और मैदान कैप्चर करते रहे, कोई चैलेंजर नहीं था। इसीलिए आज पंजाब के नतीजे ये साबित कर देते हैं कि अगर कोई सही मायने में मुद्दों पे, जात धर्म की बांटने वाली राजनीति नहीं, मुद्दों की, काम की राजनीति कर कर अगर कोई शख्स है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। इसीलिए मेरा अपना यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी 2024 में भाजपा के प्रिंसिपल चैलेंजर बनके उभरेंगे। थैंक यू जी। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।